नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कल हम लोग बौद्ध मत पढ़े थे, यानी कि बौद्ध दर्शन, और आज हम लोग पढ़ेंगे जैन मत। जैन मत में क्या कह रहा है, एक मिनट। जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है। तो जैन मत जो है ना, एक और महत्वपूर्ण दर्शन है जो उसी समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ, जो उसी समय पे काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। किस समय पे, ये किस समय की बात कर रही है, तो ये बौद्ध मत के समय की बात कर रही है। जब बौद्ध मत लोकप्रिय हुआ था तो उसी समय जैन मत भी लोकप्रिय हुआ था। कह रहा है यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है, और इस मत को ना अधिक प्राचीन माना जाता है, ज़्यादा पुराना माना जाता है। क्योंकि इसमें ये नहीं सोचिएगा कि दोनों तो एक ही समय उभरा तो फिर ये अधिक प्राचीन कैसे हो गया। ये अधिक प्राचीन इससे हुआ, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि प्राचीन माना जाता है, यद्यपि इस मत को प्राचीन माना जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होगा आपको कि जब बौद्ध मत जैन मत एक ही समय में आया तो ये प्राचीन कैसे माना जाता है। एक्चुअल में ना ये जो है ना पहले से ही है जैन मत आपका, मतलब कि 24 तीर्थंकर हुए हैं इसके, ठीक है ना। तो ये जो 24वां तीर्थंकर है ये महावीर है। तो ये महावीर गौतम बुद्ध के समय आया था। इस कह रहा है सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6ठी शताब्दी में, राजकुमार वर्धमान का जन्म 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली वर्तमान बिहार में नगर के समीप हुआ था। तो राजकुमार वर्धमान का जन्म कब हुआ था, 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व हुआ था। 6ठी शताब्दी मतलब क्या है, बस एक कम करना है, 501 से लेकर के 600 ईस्वी तक। सामान्य संवत पूर्व मतलब ईसा पूर्व, हम आप लोगों को बताई थी जब चैप्टर शुरू किए थे तभी। आरंभ में वैशाली, जो कि वर्तमान बिहार में है, वैशाली नगर के समीप हुआ था। ध्यान रखिएगा, बौद्ध जो सिद्धार्थ गौतम है ना, उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में है, और उसका लुम्बिनी और इसका वैशाली में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो वैशाली में हुआ है। अब कह रहा है उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान देखिए, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर अपना त्यागा था, लेकिन इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागा और आध्यात्मिक ज्ञान, जो एक अंदर की आत्मा की ज्ञान होती है ना, तो उसको जो है उसको खोज का निर्णय लिया, आध्यात्मिक ज्ञान का खोज का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया, और उन्होंने जो है सन्यासी का जो जीवन होता है उसके जो जीवन के अनुशासन थे उनको पालन किया। 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 12 वर्ष बाद उसको अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वोपरि विवेक यानी कि चेतना, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुआ। कह रहा है उन्होंने महावीर या महानायक नाम से जाना जाने लगा, सॉरी उन्होंने नहीं, उन्हें महावीर या महानायक नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। तो महावीर को और इस नाम से जाना जाता है महानायक, महानायक को क्या कहा जाता है, महावीर, महावीर महानायक कह रहे के नाम से जाना जाने लगा। और उन्होंने अपने अर्जित ज्ञान, उनके पास जो अर्जित ज्ञान हुआ तो उसका उपदेश देना आरंभ किया। जैसे गौतम बुद्ध ने, उसके पास जो ज्ञान हासिल हुआ तो फिर उन्होंने उसका उपदेश दिया, वैसे ही महावीर स्वामी ने भी अपने अर्जित ज्ञान का क्या किया, उपदेश देना आरंभ किया। उपदेश देना मतलब सबको सिखाया, प्रचार प्रसार किया, ये सब। और क्या, अब यहाँ कह रहा है जैन, ध्यान रखे, जैन शब्द जीन से आया है। ये जो जैन है ना, जैन किससे आया है, जीन से आया है का अर्थ। और जीन का अर्थ क्या होता है, जीन का अर्थ होता है विजेता, जीन का अर्थ होता है विजेता। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं है। और हाँ, ये भी ध्यान रखें, ये सोचिए कि विजेता यानी कि जीतना, यानी कि किसी क्षेत्र पर अगर आप जीत रहे हैं, किसी क्षेत्र को हासिल कर रहे हैं जीत करके, तो वो वाला विजेता नहीं है। फिर किसी शत्रुओं पर विजय नहीं कि हाँ इतने लोगों को हरा दिए तो फिर जो है वो वाला विजय की यहाँ बात नहीं हो रही है, बल्कि ओ विद्या यानी कि ओ ज्ञान कह सकते हो, और मोह पर विजय पाने से, ठीक है। और मैं बता दूँ आप लोगों को, गौतम बुद्ध ने भी दुख का कारण यही बताया था। दुख के कारण क्या है, ओ विद्या यानी कि ओ ज्ञान, ज्ञान नहीं है लोगों के पास, ठीक है ना। तो इसलिए दुखी है लोग, और मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो ओ विद्या और ज्ञान, ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओ विद्या और ज्ञान जो है ना, ओ विद्या और मोह पर विजय पाने से है, ओ विद्या और मोह पर विजय पाने से है ये। अब आगे क्या कह रहा है कि ओ विद्या और मोह पर विजय अगर आप पा लिए तो संसार के सारे दुखों से दूर हो जाएंगे, ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके, और ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। अब आगे क्या कह रहा है, जैन मत के उपदेशों में अहिंसा है,
हम बताए थे आप लोगों को बौद्ध मत में भी वो हिंसा दिया गया, तो इनकी हिंसा करने नहीं कह रहा है, उस रूम में लगे नहीं, ठीक है, हिंसा यानी कि मारपीट नहीं करना है, ठीक है ना। और इनके भी उपदेश, जैन मत का उपदेशों में भी लिखा गया है हिंसा नहीं करना है। अनेकांतवाद का, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है, ठीक है ना। तो अनेकांतवाद और अपरिग्रह शामिल है। ये क्या होता है अनेकांतवाद, क्या होता है अपरिग्रह, तो अभी हम जस्ट चर्चा करते हैं, फिलहाल शामिल है। ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये विचार जो है ना काफ़ी हद तक बौद्ध, जो हम आप लोगों को बताए भी, सिद्धार्थ गौतम का बौद्ध मत कल बताए थे, और वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं, और वेदांत दर्शन इन दोनों के विचारों को साझा करते हैं। कह रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है ना, ये भारतीय संस्कृति केंद्र में है। इनमें से प्रथम विचार को महावीर ने इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। तो इनमें से जो प्रथम विचार है, विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जाता है। कि इस कथन द्वारा, तो चलिए जानते हैं क्या महावीर ने पहले विचार को समझाया है, किस कथन के द्वारा। कह रहा है सभी सांस लेने वाले जितने भी जीव है, सांस लेने वाले उपस्थित जितने भी जीव प्रेजेंट है, जितने भी जीव जीवित है, संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए। संवेदनशील, जिनके अंदर संवेदना उत्पन्न होती है ना, उसको मारना नहीं है। कह रहा है ना ही उनके साथ हिंसा किया जाए, और ना ही उनके साथ हिंसा करना है सॉरी, ना दुर्व्यवहार किया जाए और ना ही दुर्व्यवहार करना है, ना ही सताया जाए और ना ही सताना है, ना ही दूर हटाया जाए, ना ही हटाना है दूर। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझाया गया है। वो जो दो बात थे ना, अनेकांतवाद और वो परिग्रह, अभी हम जस्ट बोले थे ना, चर्चा करेंगे नीचे, तो चलिए करते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ है, क्या है अनेकांतवाद का अर्थ, कह रहा है केवल एक पक्ष यह दृष्टिकोण नहीं है। अनेकांतवाद का अर्थ केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं है, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष, सत्य के अनेक पक्ष, एक पक्ष नहीं है। और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता है। और हाँ, इसको एक कथन द्वारा पूरी तरह नहीं समझा सकते हो। सीधी सी बात आप लोग जानिए, अनेकांतवाद का अर्थ है कि सत्य का एक पक्ष नहीं होते, सत्य के बहुत सारे पक्ष होते हैं, ठीक है ना। अनेक पक्ष है, एक पक्ष नहीं है, बस इतना आप लोग ध्यान में रखिए। अब आगे क्या कह रहा है, ओ परिग्रह का अर्थ क्या होता है। ओ परिग्रह, ओ परिग्रह का अर्थ होता है ओ संग्रह, यानी कि संग्रह नहीं करना है। संग्रह मतलब इकट्ठा, इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है इसके अंतर्गत पार्थिव, पार्थिव यानी कि जो पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, पार्थिव वस्तु यानी कि पृथ्वी पर जो वस्तुएं हैं से दूर रहना है, और स्वयं के, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं सबसे दूर रहना है, और स्वयं को जीवन में केवल अकेले अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। और हाँ, जितना आपको जरूरी है, जितना अनिवार्य है, जितना इम्पोर्टेंस है, उतना ही वस्तुओं तक सीमित रहना है। ज़्यादा लोभ लालच नहीं करना है, और धन संग्रह नहीं करना है। ये सारी बातें इसमें बताया गया। कह रहा है जैन मत में सभी जीवों, मानव से लेकर अदृश्य जीवों तक, जैन मत में जितने भी जीव, सभी जीवों, एक मानव से लेकर अदृश्य जीवों तक, यानी कि अदृश्य यानी कि दृश्य मतलब देखना, ठीक ना, ओ लगे स्वरूप यानी कि नहीं, जो दिखाई नहीं देता। आपसी संबंधता और आपसी निर्भरता पर बल दिया गया है। इसमें आपसी संबंध बताया गया है, ठीक है ना, मानव का और एक जीव, छोटे जीव से लेकर के मानव तक का सबका संबंध बताया गया। और आपसी निर्भरता, कैसे ये लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये सबके कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो ये सब के सब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, और एक दूसरे के बिना जीवित ये लोग नहीं रह सकते हैं। जैसे हम आप लोग खास श्रृंखला पढ़ाए थे क्लास 7 में, तो खास श्रृंखला में आप लोग क्या देखे थे चैप्टर 2 में, यही ना देखे थे कि कैसे एक जीव दूसरे पे निर्भर थे। वही यहाँ पे कह रहा है फूड चैन खास श्रृंखला में आप लोग देखिएगा क्या छोटी सी जीव जो है कैसे दूसरे पर निर्भर है। अगर वो जीव नहीं रहा तो उसका काम नहीं चलने वाला है, उसके बिना वो नहीं रह सकता। उसी प्रकार कह रहा है प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। जो प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ना, उन्होंने इस गहन सत्य को बार बार पुष्टि किया है। मतलब क्या, ये जो बात बोला ना कि छोटे छोटे जीव जो है, जितने भी छोटे छोटे जीव है सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इस बात को ना प्रकृति ने भी, जीवों और वनस्पति का अध्ययन करने वाले जो है ना, ये सब ने इस बात को प्रूफ किया है, बार बार पुष्टि किया है, बार बार सत्यापित किया है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो आगे है जातक कथाएं। आगे क्या है आपका, जातक कथाएं हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, दिमाग पे लोड नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा है तो ईमानदारी पूर्वक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।